जिहादियों की भीड़ इस देश की धरती पर बढ़ती चली जा रही है और इसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, अगर आप सरकारों के भरोसे बैठे हुए हो कि सरकारें कुछ करेंगी, यह आपकी गलतफहमी है। कोई सरकार आपको बचाने के लिए आने वाली नहीं है। आपको खुद पराक्रमी बनना पड़ेगा, आपको खुद युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत भयावह है, इसलिए हिंदुओं अब आप लोग खड़े हो जाओ। अगर सोते रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम पूरी धरती से मिट गए हैं। आप कितने भी गाते रहिए, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये बताओ कि अभी हस्ती बची क्या है तुम्हारी? अरे पूरी दुनिया से तुमको मिटा दिया, अब तो केवल छोटा सा भूभाग भारत देश का आपके पास में बचा है और आज भी हम सो रहे हैं, तो हम जाएंगे कहां? अरे रामकृष्ण के वंशजों, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जमीन खींची जा रही है, चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। ईसाईयत और इस्लाम में प्रतिस्पर्धा हो रही है भारत देश के अंदर कि कौन हिंदू को अपने आप में कन्वर्ट करके पचाएगा, कौन इनको मिटाएगा। इस्लामिक जिहादी खूब पूरी ताकत के साथ में अनेक जिहाद चला करके आपकी संख्या को, आपकी ताकत को मिटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी को देखें तो वो लोग भी कम नहीं है। इस देश के अंदर लगभग 4.5 लाख मदरसे सक्रिय हैं, 4.5 लाख, जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं। जितने भी मदरसे हैं सारे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। इनमें कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होते, इनमें कोई डॉक्टर पैदा नहीं होते, और कोई डॉक्टर बन भी जाए, इनके शिक्षण संस्थान में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति डॉक्टर बन भी जाए, इंजीनियर बन भी जाए, तो वो मानवता की सेवा नहीं करेंगे, बल्कि वो दिल्ली के चांदनी चौक पर बम ही फोड़ेंगे, क्योंकि उनको संस्कार ही यही दिए जाते हैं। बचपन से ही उन बच्चों के अंदर, उनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है। बागपत के अंदर आप लोगों ने देखा, प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति देखिए। आप तो चिल्लाते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अरे आप ही तो भाई मानते हो उनको, लेकिन उनके दिमाग में क्या जहर घुला हुआ है आपके प्रति। बागपत के अंदर प्राथमिक यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों ने हिंदू बच्चों को टॉयलेट पिला दी। हिंदू बच्चे अपना जो खाना लेकर के जाते थे, बैग में पानी की बोतल हुआ करती थी, और वो बच्चे किसी काम से जब बाहर चले जाते थे तो उनके साथ में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों ने पीछे से उनकी पानी की बोतल को खोल करके और उसमें टॉयलेट भर दिया, और हमारे हिंदू बच्चों ने वो टॉयलेट पिया। ये मैं आपके सामने कुछ चलती फिरती उड़ती बात कह करके नहीं जा रहा हूं, ये मीडिया ने इस बात को छापा। ये तो मानसिकता में छोटे छोटे बच्चों की बता रहा हूं आपको। और बड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहेंगे तो बच्चे थे, अरे भाई चलो बच्चे थे, अब उनके बड़े लोगों को देख लो। बड़े लोग क्या कर रहे थे, डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फोड़ रहे थे। कितनी भयानक योजना थी कि भारत के बड़े बड़े शहरों में जाकर के उन्होंने एक ऐसा जहर निर्माण किया, उनके इंजीनियर लोगों ने, मुसलमान जिहादी लोगों ने, कि हम भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठित शहरों में जाकर के, जहां से जल की सप्लाई होती है पूरे नगर के लिए, उन टंकियों के अंदर इस जहर को डालेंगे, और जो लोग एक एक बूंद भी पानी उनके मुंह में चला गया इस जहर के साथ में, बंधुओं एक भी हिंदू नहीं बचेगा, एक भी काफिर नहीं बचेगा। बड़े बड़े मंदिरों के प्रसाद में जाकर के जहर को मिलाएंगे। यानी उनकी योजनाएं देखिए कि कितनी भयंकर योजनाएं चल रही हैं। लगभग 4.5 लाख मदरसे इस देश में सक्रिय हैं, जहां से आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि उनके धर्म प्रचार के केंद्र तो इतनी बड़ी तादाद में इस देश में चल रहे हैं, लेकिन आपके धर्म प्रचारकों के केंद्र कहां हैं? आपके गुरुकुल कहां हैं? आपके तो सारे गुरुकुल खत्म हो गए, और जितने गुरुकुल चल रहे हैं वो गुरुकुल सारे हमारे कारण खत्म हुए हैं, हमारी बेरुखी से खत्म हुए हैं। आज हम कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहता है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र तुम बाद में बनाओगे, पहले हिंदुत्व को अपने जीवन में धारण करके तो देखो। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं कहता हूं भैया गर्व की कुछ बात तो बताओ। तुम्हारे सिर पर चोटी नहीं रही, तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत नहीं रहा, तुम पंची यज्ञ नहीं करते, तुम गौ का पालन नहीं करते, संध्या नहीं करते, हवन नहीं करते, अतिथि साधु सेवा नहीं करते, फिर तो गर्व की कौन सी बात रह गई है? मुसलमान चाहे आज कैसा भी हो, लेकिन वो अपने धर्म के लिए समर्पित है। उनके लोगों को कितना भी सुंदर नौजवान हो, वो भी इस बात को जानता है कि जालीदार टोपी लगा करके और मूछों को मुड़ा करके और दाढ़ी रख करके मैं कोई सुंदर नहीं लग रहा, वो भी इस बात को जानते हैं। बड़े बदसूरत लगते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो अपने धार्मिक परिधान को धारण करते हैं।
जालीदार टोपी लगाने में उनको शर्म नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को सिर पर चोटी रखने में शर्म आती है। उनको ऊंची पजामी पहनने में शर्म नहीं है, लेकिन आपको धोती पहनने में शर्म आती है। आप देखो वही संस्कृति समाज में जिंदा रहती हैं जो लोगों के जीवन तक उतर जाती हैं, और जो मूल्य जीवन में नहीं उतर पाते, जो केवल ग्रंथों में लिखे रहते हैं बंधुओं, वो संस्कृति और वो समाज मिट जाता है। हम केवल ग्रंथों की बात करते हैं, अपनी संस्कृति को अपने जीवन में जीना नहीं चाहते।